इंसान ने शादी करना कब और क्यों शुरू किया और कैसे शादी ने इंसान की उसकी खानाबदोश जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया, कैसे जॉइंट फैमिली और फिर न्यूक्लियर फैमिली बने। आज का ये वीडियो आपको यही सब रोचक अंदाज में बताने जा रहा है। दोस्तों, जब हम शादी के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में दो लोगों के बीच का प्रेम, वफादारी और साथ निभाने की कस्में आती हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में झांकें तो तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है। इंसान ने शादी की संस्था को आज से हजारों साल पहले गढ़ा था और उस समय इसका सबसे बड़ा कारण प्यार नहीं था, बल्कि जीवित रहने, संपत्ति बचाने और सामाजिक ढांचे को बनाए रखने का एक तरीका था। जब इंसान पृथ्वी पर आया तो वो झुंड में रहता था, झुंड में शिकार करता था, झुंड में ही बच्चे भी होते थे, पर कौन किसका बच्चा है ये पता नहीं होता था। जितने भी बच्चे होते उन्हें झुंड की महिलाएं एक साथ संभालती थीं, लेकिन फिर इंसान ने झुंड में शिकार ढूंढने वाली जिंदगी से बाहर आकर खेती करना सीखा और यहीं से बदल गई इंसान की जिंदगी, क्योंकि इंसान अब उस खेती योग्य जमीन को अपनी मौत के बाद किसी को सौंपना चाहता था और इसके लिए उसे अपना वारिस चाहिए था जो उसी का बच्चा हो। यानी ये श्योरिटी कि वो जिसे अपनी मेहनत की कमाई सौंप कर जा रहा है वह उसका अपना ही खून है। और इसी के साथ शुरू हुआ शादी का चलन। चलिए अब इसे सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। लगभग 10,000 साल पहले जब इंसान शिकारी, भक्षक और खानाबदोश जिंदगी से किसान बनने की तरफ बढ़ रहा था, तब समाज का ढांचा बदलने लगा। पहले खानाबदोश जीवन में रिश्ते और संबंध अपेक्षाकृत ढीले होते थे। लोग समूह में रहते थे, साथ में शिकार करते थे और बच्चे सामूहिक रूप से पाले जाते थे। लेकिन खेती आने के बाद इंसान स्थायी बस्तियों में बसने लगा। इस बदलाव के साथ दो बड़ी समस्याएं सामने आईं। पहला तो यह कि संपत्ति का स्वामित्व, अब उसके पास खेती की जमीन थी, अनाज था, कुछ पशु थे और घर जैसी चीजें जमा होने लगी। सवाल उठा कि मेरी मौत के बाद इन्हें कौन संभालेगा। फिर बात आई सुरक्षा और सहयोग की। खेत की देखभाल करना है, बच्चों की परवरिश करना और बाहरी खतरों से रक्षा के लिए एक स्थायी साझेदारी की जरूरत हुई। यही वो समय था जब शादी एक सामाजिक अनुबंध के रूप में आकार लेने लगी। एक ऐसा अनुबंध जो न केवल भावनाओं बल्कि आर्थिक और सुरक्षा कारणों पर टिका था। शादी का शुरुआती रूप एक तरह से सोशल इंश्योरेंस था। मतलब ये कि दो व्यक्तियों या परिवारों के बीच साझेदारी थी जो ये सुनिश्चित करती थी कि बच्चे वैध रूप से उत्तराधिकारी हों, संपत्ति सुरक्षित रहे और दोनों परिवारों के बीच सहयोग बढ़े और साथ ही संघर्ष की भावना कम हो। हजारों सालों तक शादी का मतलब केवल दो लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि दो परिवारों, कबीलों या समुदायों का गठबंधन था। बाद में शादी का इस्तेमाल, जी हाँ, इस्तेमाल राजनीतिक गठबंधनों के लिए होने लगा। लेकिन आज जो हम शादी का स्वरूप देखते हैं वो बिल्कुल अलग है और शादी जिस वजह से शुरू हुई थी वो असल में एक सामाजिक इंश्योरेंस था।